NCERT मिसलेनियस फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और रिवर्स ऑर्डर में मैं ये क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, मतलब लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NCERT चैप्टर 1 मिसलेनियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। सबसे पहले सेट दे रखा है आपको A, B और नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या पूछी है अपने से। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर मान लो n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बराबर n है, समुच्चय में अवयव कितने हैं? तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो होगा n की पावर n²। तो यहाँ कितना है? 2 की पावर 2² यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16। ये आपका आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। F such that R2R fx बराबर 1 0 -1, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब इसने बोला कि एक तो ये है और एक G सच दैट R2R Gx बराबर बॉक्स x यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है। अब इसने बोला कि 0,1 में 0,1 के अंदर FOG एंड GOF को इनसाइड। FOG और GF जो है वो संपाती होने चाहिए, मतलब ओवरलैप करने चाहिए एक दूसरे के ऊपर, या दोनों की सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है देखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, GOF लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? G ऑफ FX लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नंबर लिया अपन ने और FOG लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? F ऑफ GX लिखते हैं अपन, ठीक है ना। तो जैसे कोई नंबर ले लिया अपन ने 1/2, फॉर x इक्वल्स टू 1/2, F ऑफ 1/2 कितना आएगा? देखो पॉजिटिव नंबर है तो 1 आ जाएगा। तो GOF कितना आ जाएगा? G ऑफ 1 यानी कि 1 का बॉक्स 1 ही होता है। अच्छा, FOG निकालेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1/2, G ऑफ 1/2 कितना आने वाला है? बॉक्स में 1/2 यानी कि 0। तो GOF कितना, FOG कितना आने वाला है? तो F ऑफ 0 यानी कि 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? GOF 1/2 नॉट इक्वल्स टू FOG 1/2, इसलिए संपाती नहीं है।
नॉट कोइंसाइड। क्लियर। सिंपली एक एग्जांपल लिया हमने और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, FOG और GOF को। रिवर्स में चलते हैं, उससे पिछला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। ए बराबर दे रखा है अपने को 1 2 3, और एलिमेंट दे रखा है अपने को 1,2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, बोले तो तुल्यता संबंध की संख्या, तुल्यता संबंध की संख्या पूछी हमसे। तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेने पड़ेंगे हमें जिसमें 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो जैसे मान लीजिए R1 नाम दे दिया अपन ने, तो 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 1 3, फिर 3 1, फिर 2 3, 3 2। ये तो एक जनरल एग्जांपल हम आसानी से बना सकते हैं, तो ये तो हो ही गया एक। अच्छा, एक और क्या बनाया जा सकता है, R2 बराबर, जिसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, ठीक है, 1 2 भी हो, 2 1 भी हो। तो यहाँ देखो, ये 1 1 2 2 3 3 जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, स्वतुल्य। 1 2 और 2 1 सिमेट्रिक हो जाएगा, और उसके बाद वापस 1 2 2 1 से 1 1 ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आंसर आएगा, ऐसे दो रिलेशन बन गए। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप। ए दे रखा है आपको 1 2 3, ठीक है। अब इसने बोला कि इसमें ऐसे रिलेशन बताने हैं जिनमें 1,2 और 1,3 हो, वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। ऐसे रिलेशन नंबर बताना है अपने को। तो आर बराबर क्या दे बना सकते हैं अपन, 1 1, उसके बाद 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 3 1, 3 3। इस तरीके से लिखने का सिंपल सा एक रीज़न क्या है। अब देखो 1 1, 2 2, 3 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए आ गया, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। आर स्वतुल्य है, ठीक। फिर देखिए आप 1 2, 2 1, 1 3, 3 1 बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए हो गया। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक, आर जो है सममित है, ठीक। अब देखो 3 जो है वो रिलेटेड है 1 से, देखो ध्यान से जो हमने लिखा है उसमें, और 1 जो है वो रिलेटेड है 2 से, बट 3 रिलेटेड नहीं है 2 से। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर। एक रिलेशन ऐसा है जो ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसने ऐसा क्यों किया कि भाई 1 2 और 1 3 ये भी रिलेशन में होने चाहिए। अब 1 2 और 1 3 रिलेशन में होने चाहिए और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, तो उसके लिए केवल और केवल ये ही रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। और इस रिलेशन में ट्रांजिटिव जो है नहीं हो पा रहा, संक्रामक नहीं हो पा रहा, इसलिए एक रिलेशन ऐसा है जो ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि मान लेते हैं कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं अपने को -1 0 1 और 2, और कोई सेट दे रखा है अपने को बी जिसके एलिमेंट दे रखे हैं -4 -2 0 और 2, और एफ एक्स हमको दे रखा है एफ सच दैट ए से बी में एफ एक्स दे रखा है अपने को x² - x, और जी सच दैट ए से बी में ही दे रखा है gx बराबर 2 टाइम्स मॉड में x - 1/2 और -1, ये दिया हुआ साहब। और आपसे बोला गया कि क्या f और g सेम है, f और g सेम है या f और g समान है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो अब इक्वल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए की जो 4 एलिमेंट दे रखे हैं चारों पर हम लोग वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर चारों पर सबकी फ़ोटो सेम आती है तो इसका मतलब इक्वल होंगे और वरना नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं इसको। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ -1, तो वो क्या होगा -1 का स्क्वायर -1 सॉरी -1, तो कितना हो जाएगा ये 2। अच्छा, f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 0 आ जाएगा। f ऑफ 1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और f ऑफ 2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 2 आ जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम g ऑफ -1 निकालूंगा तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स मॉड में -1 -1/2 और -1, तो 2 टाइम्स माइनस का 3/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2 3 -1 2 हो जाएगा। अच्छा, g ऑफ 0 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 -1/2 -1 0 आ जाएगा। g ऑफ 1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 -1/2 -1 फिर से क्या आ जाएगा 0। और g ऑफ 2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स 2 -1/2 -1 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, f ऑफ a बराबर क्या आ रहा है, g ऑफ a। इसका मतलब क्या हो गया, f एंड g आर इक्वल, f तथा g समान है। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अपने को सेट दे रखा है, मान लेते हैं सेट ए 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
और ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, एक तो ए प्लस बी और एक ए प्लस बी माइनस 6। ये कंडीशन कब है? जब ए प्लस बी लेस देन 6 हो। और ये कब? जब ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो। अब इसने कहा कि प्रूव करना है 0 जो है वो ई है और बी जो है वो 6 माइनस ए है। यहाँ बी क्या होता है? इन्वर्स एलिमेंट, और ई क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव और प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपका इफ ई इज आइडेंटिटी देन ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आता है, हाँ या ना? तो मान लेते हैं, लेट कर लिया ई बराबर 0, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा? ए प्लस 0 यानी कि ए आ गया, और ई स्टार ए करोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस ए यानी कि फिर से क्या आ गया? ए आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए। इसका मतलब ई बराबर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ई बराबर 0 तत्समक अवयव है। उसके बाद देखिए आप दूसरा, लेट कर लिया बी बराबर 6 माइनस ए इज द इनवर्स एलिमेंट। माना बी बराबर 6 माइनस ए प्रतिलोम अवयव है। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या होती है? देन ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई आना चाहिए। तो इसका मतलब ए स्टार 6 माइनस ए क्या होगा? ए प्लस 6 माइनस ए माइनस 6 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, 6 माइनस ए स्टार ए करते हो तो वो क्या होगा? 6 माइनस ए प्लस ए माइनस 6 बराबर भी 0 आ गया। इसलिए बी बराबर 6 माइनस ए प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव है। 6 माइनस ए इज द इनवर्स एलिमेंट। खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद क्या कहता है? स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है सच दैट पावर सेट ऑफ एक्स से लेके पावर सेट ऑफ एक्स और इनका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है पावर सेट ऑफ एक्स, जहाँ पर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ दिया हुआ है। आपको शो करना है कि फाई यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है इज इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ स्टार। फाई जो है वो स्टार का तत्समक है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, और इसी तरीके से ये भी प्रूव करना है ए इनवर्स बराबर ए, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो ए स्टार बी बराबर क्या होता है?
ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, पुट कर लो आप बी बराबर फाइव, तो ए स्टार फाइव क्या आएगा, ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए, तो ए में से फाइव हटाओगे तो ए ही आएगा, यूनियन फाइव में से ए हटाओगे तो फाइव आएगा, और इनका कॉमन पार्ट क्या आने वाला है, ए आने वाला है। अच्छा, इसी तरीके से फाइव स्टार ए करोगे तो क्या आने वाला है, फाइव माइनस ए का यूनियन ए माइनस फाइव के साथ, तो ये तो क्या आने वाला है, फाइव आने वाला है, यूनियन ए माइनस फाइव क्या आने वाला है, ए आने वाला है, बराबर ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार फाइव बराबर फाइव स्टार ए बराबर ए। इसका मतलब क्या हो गया, फाइव इज आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइव तत्समक अवयव है। उसके बाद ए स्टार ए करके देखते हैं, तो वो क्या होगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, फाइव यूनियन फाइव हो जाएगा, यानी कि फाइव हो जाएगा। इसलिए ए स्टार ए क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। इसका मतलब ए इज इनवर्स ऑफ ए हो गया, तभी तो पॉसिबल है। ए का ही प्रतिलोम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। हमको बोला गया है एफ सच दैट होल नंबर से होल नंबर एफ एन बराबर एन माइनस वन। दो डेफिनेशन दे रखी है, एक तो दे रखी है एन माइनस वन और एक दे रखी है एन प्लस वन। जब एन ऑड है विषम है, और जब एन इवन है सम है। ठीक है, प्रूव करना है एफ इज इन्वर्टिबल, एफ व्युत्क्रमणीय है, ये प्रूव करना है। और एफ इनवर्स क्या होगा ये भी पूछा है अपने से। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 1। तो देखो लेट कर लिया n1 बराबर ऑड और n2 बराबर इवन। n1 तो सम है और n2 विषम है। तो 1 1 के लिए अपनी कंडीशन क्या होती है, एफ n1 बराबर एफ n2 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, n1 माइनस वन बराबर n2 प्लस वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, n1 माइनस n2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑड माइनस इवन बराबर 2। नॉट पॉसिबल, सम संख्या में विषम में से सम को घटाएंगे तो जैसे 3 माइनस 2 करो, 5 माइनस 4 करो, कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, n1 कॉमा n2 आर इधर बोथ ऑड और बोथ इवन। n1 या n1 व n2 दोनों या तो सम होंगे, दोनों सम या दोनों विषम होंगे। पहले विषम लिखना था और ट्रांसलेशन के हिसाब से समझ जाइएगा आप। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे। तो
केस फर्स्ट n1 कॉमा n2 ऑड मान लिए मैंने, तो एफ एन वन बराबर एफ एन टू रखा, क्या हो जाएगा n1 माइनस वन बराबर n2 माइनस वन। इसका मतलब क्या हो गया n1 बराबर n2, और n1 कॉमा n2 बराबर E1 लिया, तो एफ एन वन बराबर एफ एन टू रखा, तो n1 प्लस वन बराबर n2 प्लस वन, तो n1 बराबर n2 हो गया। क्लियर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f इज़ 1 1, f एक एक ही है। फिर देखिए आप एफ ऑफ 1 निकालेंगे, तो 1 माइनस वन 0 आ गया। एफ ऑफ 2 रखोगे तो 1 प्लस वन, सॉरी 2 प्लस वन 3 आ गया। एफ ऑफ 2 रखोगे 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस वन 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एफ ऑफ 5 रखोगे, इस तरीके से हम सारी वैल्यूज रखते जाएं तो 2n प्लस वन इज द इमेज ऑफ 2n एंड 2n इज इमेज ऑफ 2n प्लस वन। 2n प्लस वन आएगी प्रतिबिंब 2n का, और 2n इमेज आएगा 2n प्लस वन का। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज जो आएगी वो आएगी कोडोमेन के बराबर। रेंज हो जाएगी हमारी कोडोमेन के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज ऑन टू, आच्छादक भी हो जाएगा ये। अब देखो इसका मतलब एफ जो है वो इन्वर्टिबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। एफ व्युत्क्रमणीय है। अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स वाई लेंगे अपन, तो उसको क्या करेंगे अपन जी वाई, जहाँ जी सच दैट डब्लू से डब्लू जी वाई बराबर भी क्या लिया जाएगा आपका वाई माइनस वन और वाई प्लस वन। ये कब, जब वाई इज़ ऑड वाई इज़ इवन, क्योंकि ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई हुई थी 1 1 और 2 की, जब दोनों या तो इवन हो या जब दोनों हो ऑड हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स जो है वो एफ के बराबर आ गया। ख़त्म काम।